में देश को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनकी बुद्धि नहीं, उनकी नीयत कितनी। इंडिया टीवी का प्रोग्राम ईरान युद्ध के बारे में राहुल गांधी को कर रहे हैं बदनाम। जब कहें कि साहब बांग्लादेश के साथ, चूंकि वर्तमान में अभी अभी सरकार वहां बदली है, हमें देखना होगा कि बदली हुई सरकार क्या हमारे लिए कुछ अनुकूल होती थी। का बयान दिया है जो तारिक रहमान ने, मगर उन्होंने दिया है कि किसी को सड़क पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी, माइनॉरिटी के साथ कुछ नहीं होगा। तो मानी हुई बात है, हमें एक मौका देके वेट एंड वॉच करना चाहिए कि क्या सरकार के एटीट्यूड में कोई परिवर्तन है। नहीं होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। वैसे एक और बात बता दूं आपको, आज वहां मुख्य विपक्षी दल कौन है? जमात। आज तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को किससे लड़ना है? जमात से, जमात इस्लामी से। ये विपक्षी दलों को बांग्लादेश से सीखना चाहिए। ये चिंगारी का खेल 2001 में इसी बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, ये जमात इस्लामी को मान्यता दी थी। बीजेपी के अपनी सरकार प्रवक्ता का पद दिया था और आज का बयान इतना बड़ा हो गया है कि आज इसमें भी आपके सामने खड़ा हुआ है नफरत का पैगाम। और ये कट्टरपंथी लोगों को आप देश भर में सोच रहे हैं वोट कठमुल्लों इनके थ्रू हम आएंगे और मुल्लों के बारे में दे रहे हैं बयान। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा विषय से अलग होगा। इन्हें मालूम नहीं आपने देखा होगा ना कि वहाँ टीपू की फोटो कि इस्लाम जो है, आपको पता है कि मालेगांव में कौन पार्टी वो आदम आले इस्लाम से लेकर के और ये कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर संदेशवाहक कांग्रेस और सपा लड़ रहे थे कि ये सीट हमको चाहिए, क्योंकि वहां 90 जिसे वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान ने पूछना चाहता हूँ साबित किया कि यही हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। और इसी को जब दीन इस्लाम इन पर मुकम्मल हुआ तो इसी दीन के लिए इनके जरिए से ऐलान कराया गया कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे वास्ते मेरा प्रश्न और है कि जो हमारे देश के हमारा दिन हमारे वास्ते, अमेरिका के मगर सामने कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ अंधभक्तों ने कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तरह तरह के बयान दे करके नहीं खरीदना चाहिए। इंटरनेशनल इस कुरान की आयत को कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और उस गीता के श्लोक को तो इस पर आपका क्या विचार है? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका तब होगा किस देश के खिलाफ नहीं बोल रहा है? विनाशकाल। दूसरा, और मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत कभी नहीं बोला है। इवन उन्होंने अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ व्यक्तिगत बोला है। अब आपको बात बताना चाहता हूं, जो आप गीता ने ही कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। मई के महीने में ट्रेड डील क्या था? और यही एक अगर ट्रंप का पूरा बयान देखें, आज उन्होंने क्या कहा? हिंदू मुसलमान, अभी लेटेस्ट बयान, ईरान, सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान के बीच कहने वाले, ओमान के 3.5 करोड़ लोग कहने वाले अब कांग्रेस का पूरे बयान को मानते अनभिज्ञ हैं कि सत्य जो है, सत्य ही सनातन है और सनातन ही सुन्नियत है। यानी जो दीन इस्लाम गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, तो कभी कांग्रेस जिन्नावादी, बना हुआ जो देश है उससे 1000 साल की लड़ाई क्या? यस, आतंकवादी, उग्रवादी अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और जो सनातन 1000 साल 1026 में ध्वंस हुआ था, 2000 गौरसेवादी, 1000 साल की लड़ाई है। उग्रवादी, आतंकवादी वो अपनी मिसाइल के हाथ में कोई ये ना कहे कि हम अपने मन से चला जाएगा, तभी वो वक्त अगर ट्रंप की बात जिसकी भविष्यवाणी या अगर भारत की बात माननी है पूरी मानो, पहले वो तय कर ले तो हम जवाब दे देंगे। वेदों पुराणों दादागिरी का आंसर क्या है? विपक्ष ये भी पूछता है ना कि ट्रंप गीता ग्रंथ और कुरान ने कब तेल खरीदना है और कब की जो आपने बात कही कि हक है भारत कि कयामत आएगी पिछले महीने 1 और मिलियन बैरल हम खरीद रहे हैं अभी भी, पिछले महीने तक। सुम्मम बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजऊन,
इसको तो उल्टा कि समझना चाहिए जिनके कि आंखों अमेरिका में, यानी एक मानिए एक कानों भाई पर, उससे खरीदोगे तो हम तुमको जुबान नहीं पर बेचेंगे। हम कह रहे हैं, नहीं भैया, कुफर हम तो की इसे खरीदेंगे। मोहर लग अच्छा जाएगी, ठीक है, फिर भी हम तुमको बेचेंगे। तो हमारी बिक्री हुई उनको कि वो कह रहा है कि खुदा के हम हवाले रशिया छोड़ से ले दो। रहे हैं, हम तो पहले भी ले रहे थे और आज भी ले इसलिए रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इन एक और बात बताना नकली चाहता हूं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? सनातनियों को देखिए, ये और लड़ाई नकली इसलिए थी सुन्नियों कि को चाइना ने क्रिटिकल मिनरल के मामले पर उस अमेरिका की पाक बाह परवरदिगार के हवाले तब छोड़ अमेरिका देना को लगा कि चाहिए। हम चाइना की बाह कहां पे बढ़ा इनके सकते साथ हैं। चाइना की क्रूड ऑयल बहस सप्लाई करना 2 देशों से सर्वाधिक आती थी, वेनेजुला और ईरान। फजूल है। तो एक तरीके से यानी अमेरिका ने वो दोनों इनके पॉइंट आगे चौक कर दिए। अब चीन के सामने रोना ऐसा है दो ही स्रोत बचे, कि एक जैसे वो मिडिल भैंस ईस्ट के कंट्री जिसमें आगे सऊदी अरब, यूएई बीन बजाई और ये जाती जिद्दा है। और कतर है, जो अमेरिकी एक प्रभाव आदमी इनसे अगर क्रूड ऑयल खरीदे या रूस से खरीदे। सत्यमेव तो इसमें सबसे जयते बेहतर स्थिति हो गई रूस की। ओम शांति ऐसा ना हो कि रूस का सर्वधर्म होल सौहार्द होल का बायर चाइना हो जाए। अगर इसे संवैधानिक रोकना है अमेरिका को, संदेश तो दे रहा जरूरी है, कि भारत रूस से तो तेल खरीदे। ये तो ये अमेरिका बीजेपी के लिए आवश्यक था। और हमारे सामने कई सारे ऑप्शन थे, मगर रूस पूरी तरीके से आरएसएस का प्रवक्ता इसलिए भी आवश्यकता थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उसे ही देश नीति की बारीकियों को समझने के लिए जो माननीय गृह मंत्री अर्बन नक्सली, राहुल गांधी जी को अपने कुछ सीनियर भाई शशि थरूर जी हैं, विदेश मामलों में बड़े अच्छे जानकार हैं, उनसे राष्ट्रद्रोही, समझिए, ना कि अंकल सैम से। अरे मनीष तिवारी बहुत हिंदू अच्छे जानकार हैं, विरोधी उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने टीआर बालू जी का नाम और लिया, डीएमके के हैं, उनसे पूछ लीजिए। थोड़ा सीनियर लोगों से पूछ लीजिए। खाली हमेशा उसने अगर मुसलमान की बात की तो उसे ही मुसलमान यूएस ट्रम्प जो है और मतलब अपना कोई भी बयान देते हैं तो सबसे पहले ट्वीट करके इटालियन देते हैं, वो इंडिया और जर्सी पाकिस्तान की वॉर रुकवाने की का बात हो। बछड़ा अब जैसे भारत 30 दिन का ऑयल ले रहा है और रशिया से, इतने तो तक सबसे पहले ट्वीट प्रधानमंत्री कि जो मोदी जी का शब्द आएगा। और यहाँ पे यूएस की तरफ से जो ट्वीट जवाहरलाल नेहरू से लेकर के यूएस ऐसा क्या दिखाना चाह रहा है, इंदिरा या गांधी, भारत को दबाना चाह रहा है, राजीव अपने आप को गांधी, दिखाना चाह रहा है। सवाल उल्टा हो गया। वो कह रहे हैं पहले यूएस सोनिया गांधी, मैं बता रहा हूँ, प्रियंका तो आप एक लाइन में समझिए, बाकी तो हर चीज में जब वाड्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आए, राहुल तो गांधी के बारे में NAGA इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो मतलब तो उन्होंने ये accept कर लिया ना कि अपना अमेरिका great नहीं है। 1857 अब तो स्पष्ट हो गया ना, ग्रेट नहीं है। तो वो इस समय अमेरिका के सामने जो उन हिंदुओं हैं, की उसके लिए यह और विचार कर उन रहे हैं। मूल्यों और की दूसरा मैं याद कहना दिला चाहता हूं, रहे हैं कोई भारत थोड़ी, अच्छा ये जिन्होंने बताइए, एक कॉन्फ्लिक्ट बताइए 1857 जिस पर का उन्होंने ये दावा न किया हो कि सर्वप्रथम उन्होंने रुकवाया। अंग्रेजों के जितने खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, ताइवान, रशिया, आंदोलन आने के साथ ही जो रुकवा देंगे। आरंभ किया कोई बात एक नहीं। मुसलमान हर ने, व्यक्ति की अपनी सोच है और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट नहीं करते, वो ये ट्रूथ वही सोशल हैं, के ऊपर लिखते हैं। वही तो मुझे लगता वजीफा है खोर कि इस समय मुल्ले हैं परिस्थितियां हैं और ये भी और सही बात वही है कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश पेंशन है। भोगी हिंदू और इस हैं समय वहां का जो नेतृत्व अंग्रेजों एक की अलग प्रकार की सोच के अनुसार चल रहा है। चापलूसी तो करते ऐसी रहे स्थिति में आपको सतर्कता और सावधानी के साथ चलना चाहिए। अंग्रेजों और को अगर आप देखें कि आज आज़ादी की के परिस्थिति में मतवालों लोग की हमसे चुगली कहते हैं कि करते रहे, अमेरिका ने यहाँ क्या, मैं तक एक उदाहरण बताना चाहता कि हूं। इन्होंने हमारी यूएस से ट्रेड डील हुई, जो उससे पहले हमने महासतंभ ऑस्ट्रेलिया से थे, फाइनल किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। रविंद्रनाथ उसके टैगोर, बाद हमने ब्रिटेन से फाइनल, सरदार पटेल, यूएई से फाइनल, जवाहरलाल यूएई के नेहरू, बाद ब्रिटेन से कीथ स्टीमर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जब मुंबई उतरे, महात्मा उन्होंने कहा, गांधी, किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा डॉक्टर कभी भी अंबेडकर, इतिहास में जाएगा सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन। इनकी भी उसके बाद हमने जो इन्होंने बुराई की स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, जिनको और ऐसी जमातों ने, जिन जमातों का ये जनवरी के जस्ट बाद उर्सुला वेंडर नाम ले रहे हैं, ऐसी जमातों ने अध्यक्ष थी, इस्लाम की तौहीन की और अपनी जमातों के नाम पर उसके 72 घंटे के अंदर अमेरिका से दीन इस्लाम को बदनाम किया और पाकिस्तान उस मुल्क का ऐसा नहीं है कि हमने जब नाम दिया FTA साइन जो कर लिया तो अमेरिका को भी उन्हें आभास लगा होगा कि अब FTA कर लेने में उनका भी और हमारा गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों, EU से डील होने बद के 72 परहेजों घंटे के अंदर ही FTA क्यों साइन हुआ? ने बनाया था। वो तो कह रहे थे अगर ऐसा आज ये लड़ाई जो है वो कयामत का इशारा है, जिसमें दज्जाल का आना मुकर्रर है, इमाम मेहदी का दुनिया में आना और इमाम मेहदी का जनाजा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में प्रकट होना और 52 साल इमाम मेहदी और
और नजरों ने बनाया है, हजरत ईसा का इकट्ठे राज चलाना, ये वक्त जरूर आने वाला है, क्योंकि जिस धर्म का कोई नाम नहीं, आज हिंदुस्तान उस धर्म के नाम पर पक्षपात कर रहा है। इसमें जो ये, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा कि जो अंधभक्त बकवास कर रहे हैं, इनको किसी वेद पुराण गीता ग्रंथ का ज्ञान नहीं। इनको एक ही ज्ञान है जो 1925 में मुसलमानों के खिलाफ लठ सेना बनी और निक्कर और कमीज पहनकर उन्होंने संकल्प लिया कि वो मुसलमान और कांग्रेस को भारत से समूल नष्ट कर देंगे, मगर ये इनका अधिकतम प्रयास के द्वारा जो संकल्प था उसको वो संभव मोदी जी के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने महात्मा गांधी जी के बलिदान और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने पूरा नहीं होने दिया। हमारी नजदीकी उसी जमाने में हुई है। अब 2013 से मोदी जी महान ने इस संकल्प को दोहराने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाया, छोटा भाई बताया और उनसे हिंदू राष्ट्र का ऐलान कराया। मुसलमान जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाला है, वैदिक इस्लाम भारत की शान बताता है, वो कभी आपके किसी हिंदू राष्ट्र से नहीं डरेगा जिस तरीके से आप डरा रहे हैं। और आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियों के साथ एक बार सबका बहुत सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस आप देखते रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद का उद्घोष आप कर रहे हैं, इसका मुसलमानों ने ही किया, इसका आपको मालूम नहीं। और जो जय श्री राम का नारा आप लगा रहे हैं, वो हनुमान जी ने राक्षसों को डराने के लिए किया, और इस नारे को आप मुसलमानों को डराने के लिए लगा रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप गीता से कोई श्लोक पढ़ करके बताएं, हम आपको बताएंगे कि ऐसे लोगों को, जैसे लोगों को आप उकसा रहे हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करा रहे हैं, और वो जो जमातों के मुसलमान हैं वो कभी तुम्हारा साथ देते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी वो अपने आप को वो मोदी जी को गालियां देते हैं, कभी उनके गुणगान करते हैं। ये आपने 2013 में देख लिया, और मैंने अपनी पेटिशन 20011/01/2019 के जरिए मोदी जी को, महान को बताया, क्योंकि मैं उनका चहेता, मुस्लिम मोर्चा मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश का महामंत्री था। जब मैंने पाया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, तब मैंने इस पिटीशन के जरिए पूरे देश को बताया कि ये नफरत का पैगाम है जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के खिलाफ है, चाहे वो मुसलमान दे रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जिन लोगों को इन्होंने आज, जिनको ये गालियां दे रहे हैं, जब मैंने 17 फतवे मोदी जी के कानून के पक्ष में दिए
तो तब इन्होंने उन्हीं लोगों से, उन्हीं जमात वालों से मुझे गालियां दिलाई, मेरे घर में आकर के घुस करके मुझे, मेरे बच्चों को टॉर्चर किया और उनको ऐसा नया हॉटस्पॉट बन रहा है। मेरे खिलाफ बोहतान लगाया और उनसे उनको मेरा दुश्मन बनाया और मेरी तलाशी जा रही है, जिसके बाद यहाँ आने वाले पत्नी को न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य भी को निहार सकेंगे, बल्कि प्रकृति के बीच मुझ पर मुकदमा दायर कराया और तरह तरह के बोहतान लगा करके उसको भी सताया। आज माह रमजान 23वीं शब है, जुमा है, आज भी उन सभी ने अपनी नमाज में तौबा की और मोदी जी को फिर अर्ज की कि यदि आप ये चाहते हैं कि मुसलमान भी मेरे हैं तो मेरी पिटीशन की सीबीआई जांच कराई जाए। सुक्खू जी अगर जो उन लोगों को फिर अपने साथ मिलाते हैं जिन्होंने डलहौजी और चुरा कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस को बुरी तरह हराया और मुझे ही इसका निशाना बनाया, तो सुक्खू जी भी मेरी पिटीशन जिसकी कॉपी उनके दफ्तर में उन्हीं मुसलमानों और कांग्रेसियों द्वारा गुम की गई जो मुसलमान गुस्ताखे रसूल थे, बेअसूल थे और वो कांग्रेसी जो गौरसेवादी हिंदू थे और ओहदे, औरत और पैसे के लिए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का पतन करने के लिए इनके साथ, सुक्खू जी के साथ जुड़े हैं। और सुक्खू जी ने हमारे कार्यकर्ताओं का, जिनमें मैं भी एक हूँ, जिसने सुक्खू जी की तस्वीर को पूरे कश्मीर में फहराया, आतंकियों, उग्रवादियों और अलगाववादियों के बीच में जा कर के हिमाचल पैटर्न का 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिलाया, सुक्खू जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया, मगर एक बार भी ना मेरी पिटीशन का, ना मेरे कार्यकर्ताओं का सुक्खू जी को ख्याल आया। ये मैं दावा करता हूँ कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है और हिमाचल में भी कांग्रेस के पतन का कारण यही मुल्ले, दल्ले और मुल्ले बनेंगे जो हंसराज के हैं, थे और रहेंगे भी। केवल इन्होंने भेड़ पर चीते की खाल डालकर ये मुसलमानों को ही डरा रहे हैं और उनकी तौहीन करा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इनको नेक हिदायत करे और हर मुसलमान रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाए और ईरान के शहीदों के हक में दुआ करे ताकि क़यामत कुछ आगे खिसक जाए। आमीन सुम्मा आमीन। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ये तो एक बार जीवा आयुर्वेद में आखिरी जरूर कॉल करिए। दीन इस्लाम है, ये महात्मा गांधी का 10% बुकिंग अमाउंट पैगाम है। और होम लोन तो यहीं पर हो जाएगा। ले 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 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। फिक्स है या फ्लोटिंग? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। लोन में